गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। गुड मॉर्निंग इसलिए मैंने किया क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही कर रही थी फजर की नमाज के बाद इसका वॉइस ओवर, बट ये व्लॉग जो है ना ये एक रात पहले का है। तो यहाँ पे ना मैंने सारे बर्तन निकाल लिए थे और यहाँ पे मैंने शीर खुरमा भी बना के फ्रिज में रख दिया है। तो ये सारी तैयारी जो है ना वो किस लिए हो रही है, तो आप लोगों ने स्टार्ट की तैयारी से देख लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो अरीज ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक ख़त्म किया है और ये कारी साहब के लिए कुछ गिफ्ट्स थे वो हमने लिए। इस इन्वेलप में थोड़ा बहुत कैश था वो रखा, क्योंकि ये उनका राइट होता है जो इतनी मेहनत करवाते हैं। तो रूम अभी जो है ना जस्ट मैंने नीट किया है, डस्टिंग वगैरह और क्लीनिंग की है, बट अभी जो है ना मैंने इसको सेट करना है। तो मैं यहाँ पे लैम्प वगैरह ये चीज़ें रख रही थी और अरीज जो है ना वो अभी आई है, तो देख के खुश हो रही थी कि मामा मेरी आमीन की तैयारी कर रही है। इनफैक्ट हमने प्रॉपर आमीन नहीं की, जैसे कुरान पाक ख़त्म होने पे ख़त्म दुआ करते हैं ना, तो हमने वो ख़त्म कुरान की दुआ करवाई थी और बस चंद लोगों को बुलाया था, 3-4 लोग थे। बिकॉज़ जब हम इंशाल्लाह कायनात जो है ना वो ख़त्म करेगी, कायनात भी ख़त्म कर लेगी बहुत जल्दी, तो बस इसीलिए तब हम ना पूरा एक प्रॉपर आमीन का फंक्शन करेंगे। तो मैंने ना इसकी तैयारी जो है ना वो मगरिब की नमाज़ से थोड़ा सा पहले स्टार्ट की थी, क्योंकि हमने कारी साहब को मगरिब की नमाज़ के बाद का टाइम दिया हुआ था। और मैंने खजूर वगैरह और टेबल जो है ना वहाँ पे सेट करके रख दी थी। और मिठाई ना काफ़ी देर से आई हुई थी, बट मैंने इसको ना गर्मी की वजह से फ्रिज में रखा हुआ था ताकि जब खाएं तो ठंडी ठंडी मिठाई हो। बिकॉज़ जब ये मिठाई आई है ना तो इतनी गर्मी आज के दिन हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि ये मिठाई ना मेल्ट हुई हुई थी। बर्फ़ी जो थी ना वो सारी बिल्कुल मेल्ट होने वाली थी, तो मैंने इनको ना फ़ौरन फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से जो है ना ये मिठाई सेट हो जाए। और यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा शाम का टाइम स्टार्ट हो चुका था, मगरिब की अज़ानें हल्की हल्की जो थी जो है ना वो आना स्टार्ट हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं अब टेबल सेट कर देती हूँ, जैसे ही क्योंकि नमाज़ पढ़ते हैं ना तो कारी साहब ने तो फ़ौरन ही आ जाना था, इसलिए मैं यहाँ पे अपना काम जल्दी से वाइंड अप कर रही थी। मैंने सोचा यहाँ पे सारे बर्तन लगा देती हूँ, मिठाई वगैरह रख देती हूँ, और पंखा जो है ना वो मैंने अभी ऑफ़ किया हुआ था ताकि मिठाई ड्राई ना हो जाए। और फ़िलहाल जो है ना वो मैंने इतनी चीज़ें रखी हैं और बाकी बर्तन जो है ना वो मैं बाद में रखूँगी। लाइट्स वगैरह तो मेरा मोस्ट फेवरेट टास्क है कि जब भी कुछ इवेंट हो कोई रमज़ान का या फिर कुछ इस तरह, तो मैं लाइट्स जो है ना वो ज़रूर करती हूँ। लाइटिंग जो है ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट काम है, मुझे लाइटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना गर्मा गर्म नान आ गए थे, तो उनको मैंने फ़ौरन से ना जो है ना वो रुमाल के अंदर रख के बिल्कुल कवर करके रख दिया, क्योंकि नान ठंडे हो जाए ना बिल्कुल भी फिर खाने का मज़ा नहीं आता। और इस पूरे बॉक्स को ना मैंने ओवन में रख दिया था, ओवन बंद नहीं हो रहा था बट फिर भी मैंने उसको रख दिया था। और जो यहाँ पे हमारी प्यारी सी बेटी जो है ना वो उसको था कि मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम था, लेकिन फिर भी मैंने खुद सोचा चलो इसको अच्छे से रेडी कर देती हूँ, क्योंकि ये इसकी बहुत प्यारी खुशी थी, हम सब के लिए इतनी प्यारी खुशी थी। और कारी साहब बता रहे थे कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतनी कम एज में 7 साल की उम्र में माशाल्लाह कुरान पाक जो है ना वो बहुत कम लोग ख़त्म करते हैं। एज़ अ मुस्लिम हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुशी हुई, हमारी बेटी ने इतनी कम एज में कुरान पाक ख़त्म किया। तो फ्लावर जो थे ना, ये जो फ्लावर का हार बना हुआ होता है, तो ये फ़हीम ने मंगवाए थे और मैंने इसको सोचा कि इसके ना ऊपर जोड़ा बना के बालों में लगा देती हूँ, लेकिन इसने जोड़ा नहीं बनवाने दिया, जस्ट टेल पोनी बना के ना, तो ऐसे इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। आज मुझे इतना मेरी बेटी पे प्यार आ रहा था, क्योंकि पेरेंट्स के साथ साथ इसकी अपनी भी मेहनत थी। इनफैक्ट इसकी सारी मेहनत इसी की ही थी। बेशक हम हर चीज़ टाइम पे इसको भेजते थे कि टाइम पे कुरान पाक पढ़ना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये है कि और पेरेंट्स भी भेजते होंगे, लेकिन ये है कि इसकी अपनी मेहनत थी, इसने दिल लगा के पढ़ा, जिसकी वजह से माशाल्लाह ये आज इतनी कम एज में इसने हमें ये खुशी देखना नसीब की। तो जो इसकी फ्लावर की पत्तियाँ नीचे गिर रही थी ना, तो हुदा मैडम चुन चुन के उसके साथ खेले जा रही थी, और हुदा कह रही थी कि मुझे भी टेल पोनी बनाओ और मुझे भी इसी तरह के फूल लगाओ। और एक दफ़ा मैं आई थी अंदर देखने के जो है ना वो कोई चीज़ की कमी तो नहीं हो रही। फिर मैंने सोचा पानी की बॉटल जो है ना वो रख देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा गर्मी इतनी है कि बॉटल जो है ना वो रखी रखी गर्म हो जाएगा पानी। तो यहाँ पे चल रहा था जी इनका बाबा के साथ फ़ोटोशूट, और मैं साथ साथ क्लिप भी बना रही थी। और बाबा एज़ यूजुअल जो है ना वो नहीं चाहते कि उनकी वीडियो जो है ना वो पब्लिक हो, तो इसलिए मैंने उनका फेस जो है ना थोड़ा सा हाइड कर दिया।
अरीज के साथ साथ हुदा और कायनात को भी था कि हमें भी न्यू ड्रेसेस पहनाए जाएँ, बट मैंने इनको ना सिंपल से फ्रॉक्स पहना दी थी क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा कि मुझे खुद हो रहा था कि कैसे ये लोग जो है ना ये फ़्रॉक पहनेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। अच्छा, हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, जस्ट फ़हीम के एक बहुत पुराने दोस्त थे, बस वो आए थे और 3 कारी साहब आए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम प्रॉपर फंक्शन जो है ना वो अपने गाँव जाके करेंगे। ज़बरदस्त। अरे सर ये दुआ भी पढ़ाई थी इनको पहले या बड़ी बात है जी, ये दुआ फास्ट को जो है ना ख़त्म करते हैं उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है 3 से 4 बार की, गलत ना हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा, मुबारक हो, अल्लाह कबूल करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने जो है ना वो कुरान पाक के एंड में जो ख़त्म दुआ होती है ना, कारी साहब ने इससे जब वो दुआ सुनी, अभी इसको अपने हमारे कारी साहब ने वो दुआ नहीं पढ़ाई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अरीज ने इतना प्यारा पढ़ा और इतना बिल्कुल ठीक इसका तलफ़ुज़ था। तो कारी साहब जो है ना बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो माशाल्लाह इतनी अच्छी लफ्ज़ों की पहचान रखते हैं। तो यहाँ पे सारे जो है ना वो अरीज को मुबारकबाद दे रहे थे, और जो हमारे ये कारी साहब है ना, इन्होंने अरीज को ख़त्म करवाया है। तो उन्होंने कुरान पाक के सुनने के बाद जो है ना वो अरीज को माशाल्लाह फूल पहना रहे हैं। वो बहुत खुश थे कि उनको भी उनकी मेहनत का जो है ना वो फल मिल रहा था। सब जो उनके सीनियर कारी साहब आए हुए थे ना, तो वो सब तारीफ़ कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छा इस बच्ची को पढ़ाया। तो कारी साहब भी यही कह रहे थे कि मेरी मेहनत के साथ साथ इस बच्ची की अपनी मेहनत भी है। तो बस यहाँ पे जो है ना वो दुआ हुई, और दुआ के बाद मुँह मीठा हो रहा है, मिठाई वगैरह जो है ना वो सब खा रहे थे। तो बस इसके बाद फिर मैंने खाना लगवा दिया था। तो अरीज को जो है मिठाई पसंद नहीं, लेकिन आज के दिन इसके बाबा ने इसको ज़बरदस्ती जो है ना वो मिठाई खिला दी। तो इतनी देर में ना मैं किचन में पहुंच गई और जल्दी से जो है ना वो मैं खाना डाल रही थी। यहाँ पे ना हमने चिकन जो है ना वो ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं ख़ुद खाना सारा बनाती, लोग बहुत कम थे। लेकिन यकीन करें, मैं आपको वही बता रही हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मुझे फ़हीम ने कहा बिल्कुल भी तुम किचन में ना खड़ी हो, क्योंकि काम इतना बढ़ जाना था, तो फिर देर भी हो जाती और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, तो मैं ना बिल्कुल भी अफोर्ड ना कर सकती। तो बस हमने ना 2 केजी चिकन हांडी जो है ना वो ऑर्डर कर ली थी, और आई थिंक 2 केजी ही थी या फिर 1.5 केजी थी, आई डोंट नो, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। और हमने मज़ेदार बिरयानी ऑर्डर करवाई थी। ये बिरयानी इतनी मज़े की थी, तो ये हमने नेक्स्ट डे तक हम खाते रहे थे, क्योंकि ये क्वांटिटी में इतनी ज़्यादा थी, ये बच गई थी। बिकॉज़ वहाँ पे लोग जो थे ना वो बहुत कम थे, 3-4 लोग थे और बच्चे थे बस, तो इसलिए बिरयानी ना काफ़ी बच गई थी। तो हमने नेक्स्ट डे भी खाई, तो उसी दिन भी रात को खाई, तो बहुत मज़ा आया। तो ये रायता था, रायता जो है ना वो बहुत कम खाया गया था, ये तो काफ़ी ज़्यादा बच के आ गया था। और यहाँ पे जल्दी से मैं ना स्वीट डिश भी निकाल रही थी, और जब आपके पास टाइम थोड़ा हो ना और साथ में शूट भी चल रहा हो ना, तो कुछ ना कुछ भी स्किप हो जाता है। मैं उसकी जो है ना पूरी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी स्वीट डिश की। और टेबल वहाँ से मैं ना अपनी जो है ना वो मेड को कह रही थी कि आप निकालती जाओ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं ना, तो वो मुझे वापस जो है ना वो किचन में दे जाओ। तो उसने मुझे मिठाई का बाउल जो है ना वो ला के दिया, तो इतनी देर में मैं मिठाई वाइंड अप कर रही थी। अभी भी देखिए गर्मी की वजह से बर्फ़ी जो है ना वो फिर से मेल्ट हो रही है। और बच्चे जो है ना, मैंने इनको यहाँ ड्राइंग रूम सॉरी लाउंज में बिठा दिया था, और मैंने इनको कहा था कि आप लोग यहीं पे ही बैठो। और पूरा घर जो है ना वो फूलों की पत्तियों से इतना भरा हुआ था, तो मुझे हो रहा था कि चलो कोई नहीं, मैं ना जैसे ये बच्चे और सब जाएंगे उसके बाद क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद फिर जब सब चले गए, मैंने सबसे पहले जो है ना वो क्लीनिंग की। उसके बाद दोबारा जो है ना वो मैंने किचन क्लीन किया, बर्तन वॉश किए, जो कि बहुत हेक्टिक टास्क का, इतने ज़्यादा बर्तन थे। और एंड में मैंने अपने लिए थोड़ी सी जो है ना वो कोक निकाली कि अब मैं इसको बैठ के पीऊँगी। लेकिन वो भी जो है ना वो सारे काम वाइंड अप करते, ड्राइंग रूम को नीट करते, वो सारा कुछ जो है ना वो मेरी कोल्ड ड्रिंक भी गर्म हो गई, क्योंकि मेरी हैबिट है जब तक पूरा घर नीट ना होना तो मुझे सुकून की नींद नहीं आती। तो बस ये था आज का व्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी बेटी को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।